वाला है। आपका पैसा, आपका वक्त सब बर्बाद हो रहा है। इससे अच्छा है कि जितने पैसे आप इन ढोंगी पंडितों को देते हो उतने पैसे अपने बच्चों को लगाओ ना, उनको पढ़ाओ। उन्होंने अपना संविधान लागू कर दिया तो फिर याद करिए वो बातें, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब ताड़न के अधिकारी, वही दिन वापस आए। आप चाहते हैं कि ऐसे दिन वापस आए? आपके बाप दादाओं ने जो दिन जिए हैं, आपकी बच्चे, आपकी औलादे वैसे ही दिन वापस जिए, ये आप चाहते हैं? तो मत सतर हमारा संविधान सही तरह से पूरी तरह लागू हो जाएगा ना, तो हमारे लिए स्वर्ग यही है। रही बात भगवान की, तो आप नाम लो और आप सब चले जाओ स्वर्ग। आपका इधर कोई काम नहीं, हमको आप चाहिए। कि हमारे पीछे झाड़ू बंधा हुआ था, छाती पे कुल्हड़ी लटकी हुई थी, कहीं हमारे पैरों के निशान ना पड़ जाए, इसलिए हमारे पीछे झाड़ू बांधा हुआ था। ये याज्ञवल्क्य स्मृति, ये मनुस्मृति सिखाकर का संविधान बदल कर एक नया संविधान लाया जा रहा है, और वो भी कैसा, जिसमें बोल रहे हैं कि मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति कृष्ण राज्य, राम राज्य से वो प्रेरणा लेके बनाया गया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गिरिजा प्रसाद। अब देखना शुरू कर चुके हैं बदलते भारत। इस वक्त मैं सूरत स्टेशन से लगभग 3 से 4 किलोमीटर दूर बेड रोड में स्थित हूं, जहां पर बहुजन संघर्ष मंच का आयोजन लगा है। एक ऐसी जानकारियां दी हैं जिसे लोगों को मालूम नहीं है, हालांकि हम लोग को तो मालूम है। उसी पर चर्चा करेंगे। संविधान चेंज करने के लिए की बात आ रही है यहाँ पर, और उस जगह से संविधान चेंज करने की बात हो रही है जहाँ पर साधु संत महात्मा वहाँ पहुंचे हुए हैं, और वही लोग इसका प्रस्ताव रखे हुए हैं कि जो भारतीय संविधान है उसे खत्म कर दिया जाए और मनुस्मृति के द्वारा एक नई संविधान लागू किया जाए। उसी पर चर्चा होगी। बोलते भारत का स्वागत है जी, शुक्रिया। नाम दे। जी, मैं ज्योत्सना आहिर, सूरत से। ये भी जो आपने जो कहा संविधान को लेकर के, यह 12 महीना 12 दिन में एक संविधान नया तैयार करके जो स्वर्ण क्लास के लोग हैं तैयार किए हैं महाकुंभ में। उनका कहना है कि अभी जो भारतीय संविधान है उसमें 300 बार संशोधन किया गया है, लेकिन जो अभी संविधान बनेगा उसमें एक बार भी संशोधन नहीं होगा। इसको कैसे देखते हैं? एक्चुअली ये जो संविधान लाया जा रहा है, ये जो उन लोगों के द्वारा लाया जा रहा है जो समानता के नहीं समरसता के पक्षधर है, और समरसता में हम लोग जो ST SC OBC लोग हैं, समरसता के नाम पे हमें सिर्फ उनकी गुलामी करनी है। और इन लोगों ने कुंभ में से ये संविधान की जाहिरात की है कि ये जो नया संविधान है ये बन के रेडी हो चुका है 12 महीने 12 दिन के अंदर, और 3 फरवरी को इसको ये लोग बताएंगे बसंत पंचमी को, और केंद्र सरकार को भेजने वाले हैं। इस पे चर्चा होने वाली है। अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद ये एक तुक्का है, ये चुनाव जीतने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए, लेकिन मैं कह रही हूँ ये तुक्का नहीं है, इसको हल्के में मत लीजिए। आपका संविधान बदलने की बातें हो रही है और इतने बड़े मंच से, कुंभ मेले से हो रही है, तो थोड़ा सतर्क हो जाइए जितने भी बहुजन समाज के भाई बहन हैं, क्योंकि आप भी नहीं चाहोगे, मैं भी नहीं चाहती कि हमारा जो भूतकाल था वही हमारा भविष्य हो। तो सतर्क होना पड़ेगा हमको, इस चीज को हम हल्के में नहीं ले सकते। आप अपनी तरफ से जितना इसका विरोध जता सके जताइए, आप आवेदन पत्र दीजिए, आप पिटीशन दाखिल कीजिए। ऐसे कैसे कोई हमारे देश में ये बोल दे कि अब बाबा साहब आम्बेडकर का संविधान बदल कर एक नया संविधान लाया जा रहा है, और वो भी कैसा, जिसमें बोल रहे हैं कि मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति कृष्ण राज्य, राम राज्य से वो प्रेरणा लेके बनाया गया है। हाँ, और राम राज्य वही कौन सा राम राज्य जहाँ शंभू की हत्या की जाती है सिर्फ इसलिए कि वो पढ़ रहा है, वो भगवान का नाम ले रहा है। किस चीज की आप बातें कर रहे हो? मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति को बोल रहे हैं कि अभी जीवन में लाया जाएगा, मतलब सब उस पे अब अमल करेंगे। हम सब जानते हैं कि उस पे अमल होगा तो क्या होगा। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब ताड़न के अधिकारी, वही युग वापस लाने की बात हो रही है, तो सतर्क तो होना ही पड़ेगा। अच्छा, क्या लगता है वाकई में संविधान चेंज कर दिया जाएगा? जिस तरह से हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, संविधान चेंज करने की बात हो रही है, तो क्या इसमें पूरी प्रक्रिया चल चुकी है? एक्चुअली अभी तो बातें ही हो रही है। जैसे मैंने कहा कि कल के ही अमर उजाला, जो देश का सबसे बड़ा अखबार है, यूपी से शायद निकलता है, उसी में ये खबर आई है। अभी हिंदू राष्ट्र की बात तो हम सुन रहे हैं, काफी टाइम से हो ही रहे, चर्चा तो चल ही रहे। और देखिए, मैं कहना चाहूंगी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हाँ वो लोग कर ही देंगे, लेकिन हमें सतर्क होना चाहिए। क्योंकि जब राम मंदिर की बात चली थी, लोग बोल रहे थे कि नहीं नहीं, ये संविधान के विरुद्ध जाके नहीं होगा, भावनाओं के बल पे सुप्रीम कोर्ट फैसले नहीं देता, उसके बाद तथ्य चाहिए, उसके बाद एविडेंस चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भावनाओं के चलते फैसला दिया था। 370 में भी लोग सोचते रह गए थे कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन हुआ था। तो इस बार भी सतर्क होना जरूरी है, हो सकता है।
अच्छा, क्या संविधान कई जगह पे ऐसा हुआ कि दोबारा संविधान लागू हुआ है? भारत में भी मान लीजिए मनुस्मृति था, उसको हटा करके भारतीय संविधान लाया गया। तो क्या अभी भी नई संविधान आती है तो उसे महिलाओं को या फिर नई जनरेशन के जो लोग उनसे क्या फर्क पड़ने वाली है? फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? आप जरा हमारा थोड़ा सा भूतकाल में चले जाइए, क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? आपको दिखेगा कि हमारे पीछे झाड़ू बंधा हुआ था, छाती पे कुल्हड़ी लटकी हुई थी, कहीं हमारे पैरों के निशान ना पड़ जाए इसलिए हमारे पीछे झाड़ू बांधा हुआ था। ये याज्ञवल्क्य स्मृति, ये मनुस्मृति सिखा रही है कि आप चाहते हैं कि ऐसे दिन वापस आए? आपके बाप दादाओं ने जो दिन जिए हैं, आपकी बच्चे, आपकी औलादे वैसे ही दिन वापस जिए, ये आप चाहते हैं? तो मत सतर्क होइए, खुश रहिए अपनी जिंदगी में, कोई एक्शन मत लीजिए अगर आप ये चाहते हैं कि आपका भूतकाल आपका भविष्य बन जाए। अच्छा, जिस महाकुंभ से 2025 का जो महाकुंभ लगा हुआ है, उसी महाकुंभ में SC ST OBC सभी जा रहे हैं स्नान करने के लिए। उसी महाकुंभ से ऐलान भी होता है संविधान खत्म करने की बात की रही है। यही तो दिक्कत है ना भैया, हम जागृति नहीं, हमें पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है हमारे साथ। अभी वही तो बोल रहे हो कि हम लोग जो समझ रहे हैं, हम जो जानते हैं, हमारा कर्तव्य है कि जो नहीं जानते हम उनको बताएं कि अगर हिंदू राष्ट्र का नाम लेके जो इतना खुश हुआ जा रहा है, वो अगर आ गया तो उसमें आपकी क्या जगह होगी, ST SC OBC की क्या जगह होगी, महिलाओं की क्या जगह होगी अगर ये चीज लागू हो गई तो जो जान चुके हैं उनका ये फर्ज है कि जो नहीं जानते उनको बताया जाए। जी बिल्कुल। किस माध्यम से, कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए अपनी बातों को, कैसे लोगों को दिल में पहुंचाया जाए कि वाकई में संविधान खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं लोग? देखिए, पहली चीज तो है कि अगर आप कोई संगठन बना के काम कर रहे हैं तो आप डोर टू डोर जाइए, लोगों को समझाइए, ठीक है, ये सबसे बेहतरीन रास्ता है। लेकिन अगर आप ये नहीं कर सकते, सोशल मीडिया बहुत अच्छा माध्यम है। आप व्हाट्सएप के थ्रू, आप यूट्यूब, आप फेसबुक के थ्रू भी आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। और मैं कहूँगी कि भाषा में मर्यादा रख के आप सही चीज़ सही तरीके से बोलेंगे तो लोगों को समझ में भी आएगी। जिस स्तर से बोला जा रहा है और बाबा साहब का भी अपमान किया गया, आप लोग देखिए संसद भवन में, यही गुजरात के अमित शाह हैं, वो संसद भरे संसद में कहते हैं कि बाबा साहब का जो अम्बेडकर एक फैशन बन गया है। इसको कैसे? जी, आप भी गुजराती हैं, वो भी गुजरात के रहने वाले। उन्होंने ये कहा था अम्बेडकर करना आजकल फैशन चल गया, इतना नाम भगवान का लिया होता स्वर्ग मिल जाता। मैंने इसका जवाब भी दिया था कि भाई साहब, अगर हमारा संविधान सही तरह से पूरी तरह लागू हो जाएगा ना तो हमारे लिए स्वर्ग यही है। रही बात भगवान की, तो आप नाम लो और आप सब चले जाओ स्वर्ग, आपका इधर कोई काम नहीं, हमको आप चाहिए ही नहीं, हमारे लिए यही स्वर्ग है। संविधान लागू अच्छे से करने तो आप चले जाओ स्वर्ग, आपका कोई इधर काम नहीं है। क्या नाम पड़ेगा आपका? ज्योत्सना। ज्योत्सना आहिर। ओबीसी समाज से। जी देखिए, ज्योत्सना आहिर जो यादव समाज से आती हैं, जो ओबीसी समाज से आते हैं, इनका जैसे जैसे बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी कहते थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। जिसमें आप लोग देख रहे होंगे जिस मंच से भी दहाड़ी और यहाँ पर ही अपनी बातों रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हमारी काम है कटाज करना, लेकिन इन्होंने जो अपनी बात रखी, शायद इनकी बात से आप लोग कितना सहमत हैं, क्योंकि वाकई में अगर देखा जाए तो पिछले 10 साल से ज्यादा हो गया संविधान चेंज करने की बातें चल रही है। चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस में लुप्त में हो, ये बातें चल रही थी। और आज जो है कि कहीं ना कहीं साधु संत महात्मा नेताओं द्वारा ये बातें खुल के आ रही है, जिसमें ज्योत्सना जी ने साफ साफ कहा कि अगर महिलाएं जो है कि जागरूक हो जाए या फिर जो लोग हैं जागरूक हो जाए तो इसे कोई बदल नहीं सकता है। एक सवाल और। जी, एक चीज मैं कहना चाहूंगी अपनी तरफ से। देखिए, सारे जितने भी बहुजन समाज के लोग सुन रहे हैं, ST SC OBC महिलाएं, कोई भी, एक चीज दिमाग में बिठा लीजिए, अगर आपको न्याय मिला है, आपको हक मिला है, आपको इंसान की तरह जीने का अधिकार मिला है ना, तो ये मानववादी संविधान की वजह से मिला है, बाबा साहब के अम्बेडकर के संविधान से मिला है। अगर इन मनुवादियों ने अपना संविधान लागू कर दिया तो फिर याद करिए वो बातें, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब ताड़न के अधिकारी, वही दिन वापस आएंगे। तो ये चीज दिमाग में बिठा लीजिए, संविधान मानववादी का ही रहना चाहिए, मनुवादियों का हमें नहीं चाहिए, किसी भी हाल में नहीं चाहिए। आखिरी सवाल में जी, आप ओबीसी समाज से हैं, ओबीसी समाज के जो लोग हैं अभी भी पखंडवाद में या फिर द्रुत राष्ट्र में फंसे हुए हैं, उनको कैसे आप बाहर निकालने की कोशिश करेंगे अपने बातों के माध्यम से? जी देखिए, मेरी कोशिश रहती है कि ओबीसी या किसी भी समाज के लोग जो ये धर्म धतिंग ढोंग पाखंड में उलझे हुए वो बाहर आए, क्योंकि इससे कुछ नहीं मिलने वाला है। आपका पैसा, आपका वक्त सब बर्बाद हो रहा है। इससे अच्छा है कि जितने पैसे आप इन ढोंगी पंडितों को देते हो उतने पैसे अपने बच्चों को लगाओ ना, उनको पढ़ाओ लिखाओ, उनको अच्छा करियर बनाने में हेल्प करो। तो मैं कर रही हूँ अपनी ओर से कोशिश। मैं यूट्यूब चैनल चलाती हूँ, मैं फेसबुक पे लिखती हूँ, मैं
जितना हो सके अपनी ओर से, और स्पेशली मेरी जो कोशिश रहती है लोकल लैंग्वेज में मेरा पूरा कंटेंट रहता है, क्योंकि गुजरात में बहुत ज़रूरत है लोगों को जगाने की, क्योंकि यहाँ पता नहीं कौन सी जड़ी बूटी पिला दी है कि लोग जागने का नाम ही नहीं ले रहे। 30 साल से सो रहे और पता नहीं कितनी नींद है कि जागने का नाम ही नहीं ले रहे। तो ज़्यादातर मेरी बातें लोकल लैंग्वेज में ही होती है। मैं लिखती भी हूँ गुजराती में, बोलती भी हूँ गुजराती में। तो ये मैं सोचती हूँ कि जो भी जितने भी लोग हैं सोशल मीडिया का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें और लोगों को समझाएं। सॉरी जी, मैं ज्योत्सना आहिर सूरत से एक यूट्यूबर हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पे भी मैं लिखती रहती हूँ और मेरे वीडियोस भी डालती रहती हूँ। ज्योत्सना आहिर मेरा ही नाम है। थैंक यू। थैंक यू। तो देखिए जिस तरह से अपने अंदाज में इन्होंने बात किया, यूट्यूब चैनल है वाकई में जो कहीं ना कहीं पत्रकारिता लाइन में या फिर सोशल मीडिया के जो लाइन में आ चुका है, कहीं ना कहीं अपनी बातों रखने में कहीं पीछे नहीं हटता है और मंच के माध्यम से और इस जो सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने बात। तो आप लोग कैसे देखते हैं कमेंट तो जरूर बताइएगा। पूरा वीडियो बनाने के लिए धन्यवाद।